हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कोर्स बुक का पाठ 7 पढ़ाऊंगी। इस पाठ का शीर्षक है रसोई घर। रसोई घर एक कविता है। इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले रसोई घर। रसोई घर किसे कहते हैं? घर के जिस कमरे में भोजन पकता है, खाना बनाया जाता है, वो जगह क्या कहलाता है? रसोई घर। ठीक है, तो आइए इन कठिन शब्दों को पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला कठिन शब्द है रसोई घर। रसोई घर का अर्थ होता है भोजनालय। ठीक है, जैसे कि घर के जिस कमरे में खाना बनता है, भोजन पकता है, वो क्या होता है? रसोई घर होता है और या भोजनालय होता है। अगला शब्द है 2 नंबर, खिड़की। खिड़की का अर्थ होता है झरोखा। ठीक है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि राम का भाई खिड़की से बाहर देख रहा है, तो राम का जो भाई है वो क्या? झरोखा से बाहर देख रहा है। अगला शब्द है 3 नंबर, चकला। चकला का अर्थ होता है रोटी बेलने का पाटा। देखिए, चकला बेलन तो आपने सुना ही है। देखिए, रोटी जिस पर बेली जाती है वो क्या होता है? चकला होता है। तो जो चकला होता है वो पत्थर या ईंट का बना होता है जिस पर रोटी बेली जाती है। तो चकला का अर्थ क्या होता है बच्चों? रोटी बेलने का पाटा। अगला शब्द है 4 नंबर, चाकू। ठीक है, चाकू जिसे आप छुरी भी कहते हैं। तो चाकू का अर्थ होता है सब्जी, फल आदि काटने का औजार। देखिए, ऐसा उपकरण, जैसे कि ऐसा औजार जिससे कि क्या? सब्जी और फल को काटा जाता है। अगला शब्द है 5 नंबर, काटना। काटना का अर्थ होता है टुकड़े करना। ठीक है, तो काटना का अर्थ क्या होता है बच्चों? टुकड़े करना। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि फल को काटा जाता है, कहते हैं ना, तुम फल काट के रखो, मैं आ रहा हूँ तो खा रहा हूँ। तो जैसे कि फल के क्या किए जाते हैं? टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। जो फल होता है उनको टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे पीस में काटा जाता है, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़े में किया जाता है ना। तो काटना का अर्थ होता है बच्चों टुकड़े करना। अगला शब्द है 6 नंबर, सजाना। सजाना का अर्थ होता है सुंदर बनाना। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई आप हैंडक्राफ्ट करते हैं और आप उसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाते हैं, उससे क्या करते हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, तो वो देखने में भी क्या लगता है? बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि एक ग्रीटिंग कार्ड बनाइए, तो आप उसे कितने ढंग से, कितने सुंदर सुंदर तरीक़ों से सजाते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसे सुंदर बनाते हैं, तो वो ग्रीटिंग कार्ड देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है, तो सजाना का अर्थ क्या हुआ बच्चों? सजाना का अर्थ होता है सुंदर बनाना। अगला शब्द है 7 नंबर, गोल। गोल का अर्थ होता है गोलाकार वस्तु। जैसे कि गोलाकार वस्तु में आपका आ जाएगा थाली, प्लेट, कटोरी। ठीक है, ये सब जो होते हैं, चकला, ये सब जो होते हैं गोल होते हैं, यानी कि ये गोलाकार वस्तु के अंतर्गत आते हैं। अगला शब्द है 8 नंबर, छलनी। छलनी का अर्थ होता है आटा आदि चालने का जालीदार छोटा उपकरण। जैसे कि आप घरों में देखे होंगे कि आटा चालने के लिए छोटे छोटे छिद्र वाले एक
जालीदार जो छोटे छोटे छिद्र वाले उपकरण होता है उससे क्या होता है कि आटा चाला जाता है, या मैदा सूजी उससे चाला जाता है। तो छलनी का अर्थ क्या हुआ बच्चों? आटा आदि चालने का जालीदार छोटा उपकरण। आपका कठिन शब्द कंप्लीट हुआ। आपका होमवर्क है, इन कठिन शब्दों को याद करो और कॉपी में लिखो। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है कि आपको इन कठिन शब्दों को याद करना है और सुंदर सुंदर अक्षर में अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।